नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। ज़ाहिर सी बात है आप खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद राहुल में। तो मैं आज आपका दोस्त राहुल आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एवं डरावनी रियल हॉरर स्टोरी जो एक यक्षिणी पर है। तो ये कहानी एक विशाल नाम के लड़के की है जो जमशेदपुर नामक गांव में रहता था और वह पास के ही शहर में नौकरी करने के लिए जाता था। तभी एक दिन वह काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि उसे समय का पता नहीं चला कि कब रात हो गई, और रात भी इतनी ज़्यादा कि देखने में एकदम भयानक डरावनी काली रात। और उस भयानक काली रात में विशाल भी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि वह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि रास्ते में एक ऐसी हवेली के पास से उसे गुजरना है जो हवेली बहुत ही ज़्यादा डरावनी है एवं भूतिया कहानियों से भरी पड़ी है। और उसकी कहानियाँ वो बचपन से सुनते आ रहा था। तभी उसने, क्योंकि उसे याद था कि उसकी माँ उसे अक्सर उस हवेली की कहानियाँ बताती रहती थी कि एक लड़की वहाँ पर बहुत ही सुंदर कपड़ों में खड़ी होती है और अक्सर लोगों को दिखाई देती है, और जो लोग उसके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं तो उन्हें हवेली में ले जाकर वह जान से मार देती है। और उनकी रहस्यमय बॉडी का आज तक पता भी नहीं चला कि वो लोग आखिर गए कहाँ पर हैं। बस लोगों ने उसे, उन लोगों को हवेली में जाते हुए देखा है पर किसी को वापस आते हुए नहीं देखा है। तो विशाल को अपनी माँ की बताई हुई कहानियाँ याद आ रही थी और उस हवेली की ओर वह देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही वह उस हवेली के पास से निकला तो उसने देखा कि वही लड़की जिसकी कहानियाँ वो बचपन से सुनते आ रहा है, वो उस हवेली के गेट के बाहर खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो। तभी उसने उस लड़की को अनदेखा करते हुए विशाल आगे से तेजी की ओर बढ़ा और आगे निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे पीछे से उस लड़की ने इतनी ही सुरीली आवाज में आवाज लगाई कि, मानो लड़की विशाल को अभी से नहीं बल्कि कई सालों से जानती हो। तभी विशाल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा वही लड़की उसे बार बार पुकार रही है और उसे अपने पास बुला रही है। लेकिन विशाल ने जब उस लड़की की ओर देखा तो वो उसके अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गया और उस लड़की के पास जाने लगा। ना चाहते हुए भी वह वो करने पर विवश हो गया जो वह नहीं करना चाहता था। लेकिन क्या करे, उस लड़की ने उस पर कुछ ऐसा जादू किया था कि विशाल भी आगे आगे बढ़ा और उस लड़की के पास पहुंचा। तब उस लड़की ने विशाल से कहा कि तुम मेरे साथ मेरी हवेली में चलो, और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्यों ना तुम आज इस हवेली में रुक कर रात गुजार लो और सुबह अपने घर चले जाना। तब विशाल उसके पीछे पीछे चलने लगा, क्योंकि गेट से और हवेली के बीच में काफ़ी दूरी थी। तो विशाल उसके पीछे चलता गया और लड़की आगे आगे चलती गई। जैसे ही वह गेट पर पहुँचे तो हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और दोनों अंदर पहुंच गए। तभी पास में रखे सोफे पर उस लड़की ने इशारा करते हुए विशाल को बोला कि तुम इस पर बैठ जाओ, मैं अभी अंदर से पानी लाती हूँ। तब विशाल सोफे पर बैठकर उस लड़की के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन थोड़ी ही समय बाद वो लड़की आई और उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर सा मग था और एक हाथ में गिलास, जिसमें उसने पानी विशाल को पीने के लिए दिया और कहा कि तुम इस पानी को पियो जब तक मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तभी विशाल उस पानी को पीने लगा और उस पानी को पीने के बाद पता नहीं विशाल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि वो उस लड़की के ऊपर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि वह करता क्या जा रहा है, बस उस लड़की के बहकावे में आता जा रहा था। तभी लड़की ने पास के ही डाइनिंग टेबल पर कुछ खाने की चीज़ें रखी और उसे आवाज़ लगाई कि विशाल तुम यहाँ आओ और साथ बैठकर कुछ खाते हैं, फिर कहीं जाकर आराम करेंगे। और विशाल भी काम में कुछ इतना ज़्यादा थक गया था कि वो उसे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि उसने जैसे ही खाने को देखा तो वह उसकी ओर जल्दी से बढ़ा और उसने सोचा क्यों ना इस अजीज एक इस लजीज खाने को खाकर अपनी भूख को ख़त्म कर लिया जाए। और वह पास में रखे डाइनिंग टेबल की कुर्सी को पीछे खिसकाकर उस पर बैठ गया और जल्दी जल्दी खाने को खाने लगा। तभी उस लड़की ने कहा कि अरे आराम से, अभी तो आपको बहुत से टाइम रुकना है, तो आप आराम से खा लीजिए। लेकिन विशाल को इतनी तेज़ भूख लगी थी कि वह बिना रुके इतनी स्पीड से खाता गया कि उसे पता नहीं चला कि कब उसने सारा खाना ख़त्म कर दिया। और खाना खाकर बोला
कि अब पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है, मुझे थोड़ी नींद सी आ रही है, तो मैं यहाँ पर सोना चाहता हूँ, तो मुझे सोने के लिए कोई जगह या कोई रूम मिल सकता है जहाँ पर मैं सो सकता हूँ? उसने उस लड़की से पूछा। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि पास में ही एक रूम है, आप वहाँ पर आराम कीजिए, मैं वहाँ पर आपके लिए बिस्तर लगा दे रही हूँ। और विशाल खाना खाने के बाद इतना आराम के लिए उतावला हो रहा था कि उसने जैसे ही बिस्तर पर वह लेटा और वह सो गया। लेकिन जब वह सुबह जागा तो वह अपने होश में नहीं था और उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से किसी ने आधी जान खींच ली हो और उसके शरीर में कोई भी ताकत नहीं बची हो और ना वो कुछ कर पा रहा था, ना उसके पैर हिल रहे थे, ना हाथ हिल रहे थे। जब उसने देखा तो उसके हाथ और पैर चारों बंधे हुए हैं और वो उसी बिस्तर पर लेटा हुआ है जिसमें वह खाना खाकर लेटा था और वह लड़की सामने खड़ी है और बहुत ही भयंकर तरीके से उसको देख रही है, मानो अभी खाकर उसे खत्म कर देगी। और तभी विशाल को अपनी माँ की बताई हुई सारी बातें याद आ जाती हैं और वह ठीक तरीके से भली भांति जान चुका था कि अब उसकी मौत आ गई है और ये लड़की उसे आज मार देगी और आज उसका बचना मुश्किल है। लेकिन फिर भी वह उस लड़की से मिन्नतें करता है, बार-बार विनती करता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे जाने दो। लेकिन वो एक नहीं सुन रही थी, बस उसके ओर देखी जा रही थी और उसके हाथ में कुछ एक पुस्तक सी थी जिसमें वो बार-बार मंत्र पढ़ रही थी और उसकी ओर देख रही थी और मानो ऐसे घूर-घूर के देख रही है जैसे वो विशाल को ऊपर कोई काला जादू कर रही हो। लेकिन विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वो विशाल के बेड के चारों ओर एक एक लंबी सी लाइन खींच देती है और उसे एक बंद घेरे में कैद कर देती है, मानो जैसे उसने अपनी आत्मा विशाल के अंदर डाल दी हो और उसे अब अपने कब्जे में कर रही हो कि वो कुछ भी ना कर पाए। फिर भी विशाल छूटने की बहुत सी कोशिश करता है और उस लड़की से बार बार मिन्नतें करता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, ये करके तुम्हें कहीं सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन वो लड़की उसके ऊपर ऐसी निगाहें बनाए हुई थी और तभी उसने अपने हाथ में एक छुरा लिए हुए थी जो विशाल के ऊपर मारने को झपटी। तभी विशाल की आँख खुलती है और विशाल खुद को अपने घर के बिस्तर पर पड़ा हुआ पाता है और लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने घर पर है और अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसे क्लियर करने के लिए वह अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। तब उसकी माँ उसे किचन से आवाज़ देती कि हाँ बेटा, बताओ क्या बात है। तब उसे यकीन होता है कि वो एक बहुत बुरा सपना देख रहा था और उसके साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ है। और अगर आप भी विशाल की तरह सोच रहे हैं कि कहानी यहीं ख़त्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। कहानी अभी बहुत बाकी है और कहानी के दूसरे पार्ट को देखने के लिए और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो मिलते हैं दोस्तों इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए मेरे सभी भाइयों को